क्या आप लोगों को पता है कि डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग खराब क्यों होती है? क्या आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर्स जब प्रिस्क्रिप्शन चीजें लिख करके देते हैं, दवा का नाम, वो सारी चीजें उसके आगे AC, DC, CAP और ये सारी चीजें जो लिखी होती है, इसका मतलब आपको पता है? हो सकता है कुछ चीजों का मतलब पता हो और कुछ चीजों का नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग खराब क्यों होती है। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा उनका कोड लैंग्वेज क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब नहीं भी करते हैं तो शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि इससे दूसरों को भी ज्ञान मिलता रहे। माना यह जाता है कि डॉक्टर बनने से पहले इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है और इसमें कोई शक की बात नहीं है। इन्हें इस डिग्री के लिए कड़ी मेहनत की परीक्षा देनी पड़ती है, और ये तो एग्जाम होते हैं इन लोगों के लिए, इसमें इन्हें टाइम बहुत कम मिलता है। और टाइम कम मिलने के साथ साथ उसी समय में उन्हें क्या रहता है, बहुत सारी चीजें बिना छोड़े लिखना भी पड़ता है। और इसका नतीजा ये होता है कि इनको इस चीज की बहुत ज्यादा आदत पड़ जाती है, और उस हैबिट की वजह से लोग अपनी हैंडराइटिंग खराब कर देते हैं। या फिर इसके पीछे एक रीजन और आप ये बोल सकते हैं कि डॉक्टर का बहुत ज्यादा काम होने का बोझ होता है उन पर, और इस वजह से ये पेशेंट को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। और यही रीजन है कि डॉक्टर जो पर्ची में दवा लिखते हैं प्रिस्क्रिप्शन में, उसमें भी हैंडराइटिंग खराब होती है। डॉक्टर्स की खराब लिखावट की वजह से आपको पता नहीं होगा, शायद आपने सोचा भी नहीं होगा, बहुत सारे मरीजों की डेथ हो जाती है, क्योंकि दवाई बेचने वाले उसे सही से पढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए एक चीज जरूर याद रखिएगा, जब कभी भी डॉक्टर आपको दवा लिख कर देते हैं तो उस दवा को लेने के बाद उन्हें एक बार दोबारा दिखा दीजिए। इससे क्या होगा, आपको दवा सही मिली या नहीं ये पता चल जाएगा और प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ डॉक्टर्स की भाषा के बारे में, मतलब उनके लैंग्वेज मतलब कुछ कोड होते हैं जो प्रिस्क्रिप्शन में वो कोड लिखते हैं, उसका मतलब क्या होता है। एक्चुअली कहीं भी अगर AC लिखा रहेगा तो याद रखिएगा उसका मतलब एयर कंडीशन बिल्कुल नहीं होता है। AC का मतलब होता है खाने से पहले वो दवा आपको लेना है, उस दवा का डोज लेना है। PC का मतलब होता है खाना खाने के बाद वो दवाई आपको लेनी है। OD लिखा हुआ रहेगा तो मतलब होगा दिन में एक बार वो दवा का डोज लेना है। टैब का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, टैबलेट होता है उसका मतलब। और जहां कहीं भी उसमें प्रिस्क्रिप्शन में SOS लिखा रहेगा तो याद रखिए वो दवा तभी लेनी जब आपको जरूरत लगे तब लीजिए। TD लिखा रहेगा तो दिन में 3 बार वो दवा का सेवन करना है। BD लिखा रहेगा तो दिन में 2 बार उस दवा को लेना है। और अगर QD लिखा रहेगा तो दिन में 4 बार उस दवा का सेवन आपको करना है। और ये कॉमन सी बात है, अगर CAP लिखा रहा तो आई होप आप लोग को पता होगा कि कैप्सूल होता है उसका मतलब। लेकिन अगर GTT लिखा रहेगा तो कॉमन सी बात है, आप समझ जाइएगा, इसका मतलब ड्रॉप लिखा हुआ है, शायद वो जैसे कि आंख या कान से रिलेटेड हो सकती है। और अगर प्रिस्क्रिप्शन में वहां पर APM लिखा रहेगा तो याद रखिएगा उसका मतलब होता है इंजेक्शन आपको लिखा गया है उस चीज के बारे में। तो ये चीजें आप हमेशा याद रखिएगा। और अगर डॉक्टर से रिलेटेड या मेडिकल और हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ और वीडियो आपको चाहिए तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। उसके साथ साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माय वीडियो। नमस्कार।